नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से प्रदेश मंत्री राज श्रीवास्तव आज एक छोटी सी बात करनी चाह रहा हूँ। वह बात यह है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, सबके मन में है, दिलों में है। अगर हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करना होगा। हमें सबको इसके लिए चलना होगा, उठना होगा, बोलना होगा। एक आंदोलन की आवश्यकता होगी, एक क्रांति लानी होगी। इसमें हमारे जितने भी संगठन है जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को बनाने की मुहिम में कार्यरत हैं, हमने सब संगठनों को एक साथ मिलकर अपने देश की संस्कृति को बचाने का कार्य करना होगा। अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें वापस आदि देवी देवताओं सनातन धर्म को लाना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। क्योंकि हिंदुस्तान या भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारी चीज़ें हमें प्रामाणिकता के तौर पर मिलती हैं। रामायण काल हो, महाभारत काल हो, कोई भी काल हो, या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हों, या प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाएं हों, या कोई भी हो, वे सबके प्रमाण आज भारत में मिलते हैं। भारत आदि देवी देवताओं का देश है, अखंड देश है। आज हम लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जन जन को, बच्चों बच्चों को बताना होगा, अपनी संस्कृति की पहचान करानी होगी। क्योंकि हम आज टेक्निकल युग में, इस मॉडर्न युग में पाश्चात्य सभ्यता हम लोगों के ऊपर इतनी हावी होती जा रही है कि हम भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें अपने हिंदुत्व के लिए सबसे पहले अपने पुराणों को जानना होगा। जैसे रामायण, रामचरितमानस, चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सबको हमें जानना होगा। श्रीमद् भागवत गीता को जानना होगा, पुराणों को जानना होगा, उपनिषदों को जानना होगा। हमारे देवी देवताओं की कहानियाँ, हमारे देवी देवताओं के बारे में हमें अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को बताना होगा, लोगों में इसका करना कि हमारे देवी देवता किस तरह से जीवन निर्वाह करते थे और भारतीय संस्कृति क्या थी। हमें जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी बारे में, उनके विषय में जानना होगा, उनकी रक्षा भी करनी होगी। यह रक्षा मैं या कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर, समर्थ हिंदुत्व को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना होगा, एक साथ चलना होगा, एक सुर में मिला के बात करनी होगी, सबकी बात एकजुट होना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारा समुदाय एकजुट नहीं है, हम एकता में नहीं हैं, हम जाति बंधनों में बटे हुए हैं। मैं श्रीवास्तव, वो शुक्ला, वे त्रिपाठी जी, वे सिंह, वे चौधरी, हम सब इसी में ही बटे हुए हैं। हमें सब चीज़ों को भुलाकर, मत मतांतों को भुलाकर सिर्फ एक जाति बनानी होगी, वो होगी हिंदुत्व, कि हम हिंदू हैं। जिस दिन हमारे अंदर यह चीज़ आ जाएगी, जिस दिन हमारे मन में यह चीज़ आ जाएगी, जब हम एकजुट हो जाएंगे, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत, जितने भी भारत में देवी देवताओं के मंदिर हैं, मठ हैं, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, उनके बारे में इतिहास को जानना होगा, उनके इतिहास को उजागर करना होगा।
हम लोगों को अभी तक यह भी जानकारी नहीं है कि हमारे मंदिर, मठ कहाँ कहाँ है, किस अवस्था में है, कहाँ है, कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कोई कैसी अवस्था में। हमें उनके लिए उन्हें पहले जानना होगा, उन्हें करना होगा, उनका उद्धार, उनका जीर्णोद्धार करना होगा। हम संगठनों को ये पहल शुरू करनी होगी। हमें लोगों को जोड़ना होगा, हमें लोगों से मिलना होगा। हमें अपने घर में वेद, पुराण, हनुमान चालीसा, रामचरित्र मानस, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि का प्रचार प्रसार करना होगा। इनके बारे में, इनके विषय में जानकारी देनी होगी, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा भारत में रहने वाले हम लोगों का जो जीवन है वह आधारित वेद, पुराण और साहित्य आदि देवी देवताओं, सनातन धर्म पर आधारित है। हम पाश्चात्य सभ्यता में इतने खो गए हैं। व्हाट्सएप पे जय श्री राम लिखने से काम नहीं होगा। काम होगा जय श्री राम के लिए काम करना होगा। जय श्री राम को, उद्घोष को एक गूंज बनानी होगी, एक आवाज़ बनानी होगी कि हर जगह, हर क्षेत्र, हर कोने, हर चीज़ से आवाज़ आए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एकजुट होना होगा, एकजुट होकर कार्य करना होगा। जितने भी संगठन हैं, जितने भी हम चीज़ है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, हमें एकजुट होना होगा। धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा, धर्म के लिए एक धर्म होना होगा, आदि देवी देवता वैदिक धर्म के लिए देना होगा। हमें किसी को आहत भी नहीं करना है, हमें किसी को गलत टिप्पणी भी नहीं करनी है, हमें किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए एकजुट होकर अपने कार्य में लगना है, प्रचार प्रसार करना है, लोगों को उजागर करना है, अपने हिंदू भाइयों को, उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में बताना है कि तुम क्या हो, क्या वजूद है तुम्हारा, क्या थे तुम। हमारे पूर्वजों के बारे में बताना होगा कि हमारे पूर्वजों ने कैसे संघर्ष करके हिंदुत्व की रक्षा की है, कैसे संघर्ष करके हमारे हिंदुत्व को लड़ा, कैसे संघर्ष करके वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन जैसे वीरों को बताना होगा जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली, मुगलों को नाक चबाए लेकिन झुके नहीं। आन गई शान गई, लेकिन आन बान शान के लिए अपनी आप को झुकने नहीं दिया, अपने को कटने नहीं दिया, अपने को मरने मिटने नहीं दिया। जंगलों में रहे, जीवन यापन करा, लेकिन अपनों को झुकने नहीं दिया। भगवा रंग, केसरिया रंग को झुकने नहीं दिया। वीर शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी ने कभी भी कोई दूसरा रंग नहीं रखा, सिर्फ भगवा रखा और भगवे को लेके ही चलते थे। और उसी भगवे के लिए उन्होंने, एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान में भगवा लहरा रहा था। अगर आज हमें हिंदुस्तान में भगवा लहराना है, करना है, तो हमें एकजुट होना होगा, एकजुट बात करनी होगी, लोगों से मिलना होगा। अपने हिंदुत्व की जितने भी हमारे संगठन हैं, मैं अपील करता हूँ हमारे संगठन एकजुट होकर एक दूसरे से मिलें, बात करें, एक दूसरे से को मिले, मीटिंग करें, बात करें, उनसे हिंदुत्व के लिए करें, आगे प्लानिंग करें, कार्य करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, उठना तो होगा, करना होगा, समय है, चीज़ें हैं, शुरू हो गया है, अब इसे रुकना नहीं चाहिए। आहुति डल चुके हैं, अब आहुति पे आहुति होती रहनी चाहिए, आहुति डलनी चाहिए। जब एक यज्ञ शुरू हुआ है, वो यज्ञ रुकना नहीं चाहिए, उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में भगवा रंग की अगर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, वह बुझनी चाहिए, वह प्रज्वलित होनी चाहिए, और उसमें हम अपनी आहुति देते रहेंगे, हम अपनी आहुति डालते रहेंगे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए हम अपनी आहुति देते रहेंगे। सभी मैं जितने भी संगठनों से अपील करता हूँ कि सब एकजुट होकर, एक साथ होकर इस कार्य को तन मन धन से शुरू करिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।